Alright guys, listen up. I have some good news. हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में हमारी कंपनी का नाम और भी ऊंचा हो गया है। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है आप सबके हार्ड वर्क की वजह से। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड गाइस। ग्रेट टीम वर्क। क्लैप फॉर योरसेल्फ। ये अपने स्टाफ को ऐसे क्रेडिट देकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। क्या बात है, बॉस की ऐसी बातों से ही अच्छा काम करने की और एनर्जी मिलती है। ये अमित और देविका को आपस में बात करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। अगर इन्होंने इसे बता दिया कि मेरी वजह से इसे जॉब मिला है, नहीं, किसी तरह दोनों को दूर रखना ही होगा मुझे। ये इडियट गलतफहमी में जी रही है तो बस गलतफहमी में ही जीने दो इसे। Hey listen, तुम देविका हो ना? Yes, तुम्हारे sir. डिजाइन हमारी पूरी टीम को बहुत पसंद आया। यू आर इन द डिजाइनिंग टीम, आई होप यू नो दैट। मुझे बताया कि सर वो आप डिजाइन कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे थे, आप कुछ बता रहे थे। रवि, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये हमारी कंपनी के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसी के साथ साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। आई हैव ग्रेट थिंग्स प्लान। मैं चाहता हूं कि हमारी डिजाइनिंग टीम के लिए एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाए। डिजाइनिंग टीम का हर मेंबर इस कंपटीशन में पार्ट लेगा। जिसका डिजाइन सबसे अच्छा होगा, he'll get to work on this project under हबीब कॉन्ट्रैक्टर, जो हमारे चीफ आर्किटेक्ट हैं। या इस कंपटीशन में कुछ गाइडलाइंस होंगी, कुछ रूल्स होंगे, जिसके बारे में आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। Have I made myself clear? Yes, sir. Pull up your socks. Back to work. Thank you, sir. शुक्र है मैंने अमित सर का ध्यान बटा ही दिया, वरना वो तो देविका को सच बता ही देते। Congrats, देविका। थैंक यू। तुम्हें पता है मैं कितनी खुश हूँ कि सर ने मुझे डिजाइन टीम में ले लिया। अब अपनी मनपसंद काम कर सकती अच्छी बात है ना? इस बार मैं ऐसा डिजाइन बनाऊंगा जो सबसे अलग होगा, सबसे अनोखा होगा। ये सही टाइम है और सही मौका भी अमित सर को इम्प्रेस करने का और हबीब कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करना। वाह, ऐसा चांस तो मैं कभी छोड़ ही नहीं सकता। आखिर मेरा ड्रीम जॉब मिल गया मुझे। अपनी मंजिल की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया है अब मैंने। खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है। मेल लिखा किस्मत ने कर तो मेल वो फिर होके रहना। सदके पागल हो क्या तुम? देखो आज फाइट नहीं, मेरा मूड बहुत अच्छा और काम बहुत ज्यादा है, और वैसे भी डिजाइन कंपटीशन तो मैं जीतूंगा। ये जो तुम्हारी अकड़ और ओवर कॉन्फिडेंस है ना, इस पे बहुत जल्दी मैं फुल स्टॉप लगाने वाली हूँ। मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि हम दोनों में से कौन ज्यादा टैलेंटेड है। लास्ट टाइम तुम्हारा सिलेक्शन हो गया था क्योंकि मैं पीछे हट गई थी, लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। सही कहते हैं दादी, अम्बे माँ हर इंसान को 2 मौके देती हैं, और ये मेरा दूसरा मौका है। मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। और जो तुम सोचते हो ना कि मैं स्टूपिड हूँ, कुछ नहीं कर पाऊंगी, ये तो वक्त बताएगा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि बॉस ने तुमको चांस दिया, वरना मेरा तो कंपटीशन था ही नहीं। और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि रवि अग्रवाल जब काम करता है तो कितना अच्छा करता है, और तुम्हें हराकर मैं ये साबित कर दूंगा कि तुम्हारी सोच मेरे लिए कितनी गलत है। ओके फाइन, अब जब तुम इस लड़ाई को पर्सनल लेवल पे ले ही आए हो, तो मैं भी अपने आप को और अपनी सोच को साबित करके रहूंगी। तुम्हें आईना दिखा दूंगी कि तुम्हारी असलियत है क्या। वो तो वक्त बताएगा कि कौन किसको आईना दिखाता है। तुम्हारे बोलने से क्या होता है, अब तो रिजल्ट्स बताएंगे। यस, क्या कर दिया तूने रवि, क्या बात है, क्या फैंटास्टिक डिजाइन निकल के आया तेरे हाथों से। अरे इस डिजाइन का मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। फिर वो झल्ली पुजारन कहां तक तेरे सामने टिक पाएगी। पर मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मैंने उन्हें खुद अपनी आंखों से देखा, अपनी डिजाइन पर स्याही डालकर अपनी डिजाइन को बर्बाद करते हुए। नहीं यार, वो भी डिजाइन कमाल का ही बनाती है, उसके सामने तो ये। इतना ओवर कॉन्फिडेंट भी मत हो रवि, और उसको अपने से कम मत समझना। उसे हराने के लिए तुम्हें कुछ आउटस्टैंडिंग काम करना होगा, तुम्हारा बेस्ट देना होगा, इनफैक्ट बेस्ट से भी ऊपर सोचना होगा, वरना इस ऑफिस में उसकी पोजीशन तुमसे ऊंची हो जाएगी, हुक्म चलाएगी वो तुम पर। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं।
ये मैं क्या कर रही हूँ? इस कंपटीशन के नाम से इतना क्यों टेंशन ले रही हूँ मैं? ऐसे कैसे मैं अच्छा काम कर पाऊंगी? मुझे अपने मन को शांत रखना पड़ेगा ताकि मेरे दिमाग में बहुत अच्छे आइडियाज़ आ सकें। ये सिर्फ एक कंपटीशन है ही नहीं मेरे लिए, बल्कि एक सुनहरा मौका है अपनी माँ के सपने पूरे करने का। वो लड़का और उसका स्टूपिड चैलेंज कोई मायने नहीं रखता मेरे लिए, बल्कि मेरे परिवार का मुझ पर गर्व होना मायने रखता है। लड़कियों के बारे में मेरे घर वालों की जो सोच है उसे बदलना मायने रखता है। बस मुझे पॉजिटिव रहना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। अगर अपने आप में विश्वास रखूंगी तो क्या कुछ हासिल नहीं कर सकती। असली सवाल फैमिली का है, वो सकड़ू रवि को हराने का नहीं। हे अम्बे माँ, प्लीज मेरी मदद करो। उस लड़के का ख्याल तक मत आने दो मेरे मन में। आप ही ने तो मुझे मौका दिया है ना, और आप जानती हो कि जीत कितनी ज़रूरी है मेरे लिए, क्या मायने रखती है जीत। इस बार मेरे डिज़ाइन सबसे अच्छे साबित होने चाहिए। बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखो मुझ पर। किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर हो के रहना है। मेल लिखा किस्मत ने कर तो मेल वो फिर हो के रहना। सदके तेरे, हाँ सदके तेरे, सदके तेरे, हाँ सदके तेरे। इस ज़मीं आसमां में 100 फासले रहे, एक दूजे की नजर से पर दूर ना रहे। सरू जी, देखिए अभी तक संजय ने बिजली का बिल नहीं भरा है तो भर देगा ना जब उसको टाइम मिलेगा। पर बिजी रहता है ना। जी चाय ला बेटा। जी रख दे। रेखा, हाँ जी। वो जो अजय के ब्याह में गिफ्ट मिले हैं ना, उसमें से ना 2-4 अच्छे निकाल के रख दे अलग। क्यों, उसका क्या करना है? भाई कल सकेत जी पहली बार अपनी माँ को हमारे घर लेके आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ ना उन्हें कोई अच्छा सा गिफ्ट दूं। भाई वो तो हर आए दिन हम सब के लिए कुछ ना कुछ लेके आते रहते हैं। वो रिश्ते में ना सिर्फ लेना लेना नहीं होता, देना भी होता है। ख्याल तो आपका बहुत अच्छा है सरू जी, लेकिन जिन गिफ्ट्स की आप बात कर रही हैं वो अजय और उसकी बहू के हैं। हम उनके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट बाहर से खरीद करके भी तो दे सकते हैं, क्यों बहू? तो रहने दो जी आप तो। वो भाई शादी में गिफ्ट दुल्हा दुल्हन के हाथ में जरूर दिए जाते हैं, पर उन पे हाथ तो पूरे परिवार का होता है। अब इतने गिफ्ट पड़े हैं घर में, 2-4 कम हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। और वैसे भी जाने तो हमारी बेटी के होने वाले घर में ही है ना, और उनको क्या पता चलना है कि गिफ्ट कहाँ से आए हैं। शादी के 100 खर्चे हैं, थोड़ा हाथ खींच लेंगे तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इतनी उम्र हो गई आपकी, लेकिन छोटी छोटी बातें भी ना मुझे आपको समझानी पड़ती हैं। वो अब जा खड़ी क्यों है? ला मुझे ला के दिखा, चल। जी बीजी। लगता है उसका डिजाइन है। अच्छा, तो डिजाइन बना लिया इसने। चल रवि, जाकर देखा तो सही क्या बनाया इसने। बन गया डिजाइन? हाँ, तुमसे मतलब? नहीं, मैं तो बस देख रहा था कि तुमने कंपनी में कितना टाइम और चीजें वेस्ट की हैं। दिखाओ तो सीधे। अरे मेरा टाइम है ना, मैंने वेस्ट किया है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम अपना कीमती टाइम बचा कर रखो। रवि ये ऐसे नहीं दिखाएगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वैसे मजा नहीं आया, रेड कलर बड़ा बेकार लग रहा है, एकदम वाइब्रेंट चीप। तुमने कैसे देखा? तब नहीं, लेकिन अब देख लिया मैंने। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारा डिजाइन चोरी करने आया हूं? वो हेलो, मेरे पास खुद का दिमाग है। अरे चोरी चकारी करने का काम ना तुम्हारे खानदान का है, मेरे खानदान का नहीं। इसकी प्रॉब्लम क्या है?
गई तू लाडो? कैसा रहा तेरा आज का दिन? अच्छा था। अच्छा जल्दी से फ्रेश हो जा, बीजी ने तेरे लिए 2-4 काम भी रखे हैं। चाची आज मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी। क्यों? हमारे ऑफिस में ना डिजाइन कंपटीशन है, मुझे डिजाइन कल तक ही सबमिट करने हैं और किसी के चैलेंज का मुंह तोड़ जवाब देना है। कंपटीशन है? तो फिर तू ये सारी चीजें रहने दे, मैं खुद ही कर लूंगी। तू टेंशन ना ले, तू बस अपने काम पे ध्यान दे। रही बात इन सारे कामों की, वो तो मैं चुटकियों में कर लूंगी, वो भी चुपके से। बीजी को बोलने का मौका भी नहीं रहेगा। अब जा, यहाँ खड़ी क्यों है? थैंक यू चाची। अच्छा सुन सुन। हाँ? सुन, अपने कमरे में मत कर, आज सारा काम मेरे कमरे में कर ले। वो बीजी बेवजह तुझे आके परेशान करती रहेगी, है ना? जा अभी। चाची अगर आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। थैंक यू। अभी जा, अच्छे से करना, कंपटीशन तुझे जीतना है। कुछ खाना चाहिए तो बता दे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दीवार मुझे अपनी तरफ खींच रही है। दादी क्या कर रही है तू यहाँ पे? है? तुझे पता नहीं है घर की आखिरी दीवार है, इसके आगे कुछ नहीं है? क्या क्या कर क्या रही थी तू यहाँ पे? दादी पता नहीं, ये दीवार ये मुझे। बस बस, तो जैसे घर की बाकी दीवारें वैसे ये भी है। क्या है इसमें? तू क्या कर रही थी? क्या काम था तुझे यहाँ पे? वो सिक्का गिर गया था मेरा, वही लेने आई थी। हे भगवान, लगता है शुरुआत हो गई है। इस लड़की को तो सुराग मिलने लगे। अब तो सब कुछ तेजी से होने लगा। इससे पहले कि सच्चाई इसके सामने आए और अनर्थ हो जाए, मुझे किसी भी कीमत पर इसकी शादी करानी होगी। हे अम्बे मां दया कर, 21 साल की होने को आई है देविका, दया कर माता रानी, दया कर। मेरा डिजाइन तो उसके डिजाइन से बेटर है, सब कुछ तो परफेक्ट है इसमें, तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसके काम में कुछ तो अलग है। देखने वाले को एकदम अट्रैक्ट कर देता है, जैसे कोई खास अनोखी चीज बनी हो, देखकर दिल खुश हो जाता है। ऐसा क्या है उसमें? शायद इसीलिए कि वो जो कलर पैटर्न यूज करती है वो आंखों को सुकून देती है। ऐसा कलर कॉम्बिनेशन जो डिजाइन में जान भर देता है, और इसीलिए वो देखने वालों को अपनी तरफ खींच लेता है, अट्रैक्ट करता है। राइट रवि, यही वजह है। रवि, तुझे भी पैटर्न के मुताबिक कलर्स भरने होंगे। अभी तो परफेक्ट है, लेकिन तब मोस्ट परफेक्ट हो जाएगा, देविका के डिजाइन से 10 टाइम्स बेटर। कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे वो दीवार मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। और वो सिक्का जब बैग से गिरा तो कोई आवाज नहीं हुई, और जब दीवार से टकराया तो खनखनाते हुए गिर गया। कितना अजीब था। एक्चुअली ना, उस रवि ने इरिटेट कर करके मेरा दिमाग खराब कर दिया, इसीलिए ये सब महसूस कर रही हूँ। वरना एक मामूली सी दीवार के लिए कोई इतना कैसे फील कर सकता है? बहुत ज्यादा हो रहा है अब ये सब। अब तुम सही ट्रैक पर चल रहे हो बॉस। अब अगर वो मेरे डिजाइन की एक झलक देख लेगी ना तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उसे। थैंक यू मिस पुजारन, इनडायरेक्टली सही, पर तुमने मुझे रास्ता दिखाई दिया। हे अम्बे माँ,
उसने तो मेरा डिज़ाइन देख लिया है। कहीं उसने मेरा डिज़ाइन चुरा लिया तो बाद में तो यही कहेगा ना कि वो पहले उसने बनाया था और मैंने उसका आइडिया चुराया है। वो लड़का मुझे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है। क्या करूं? अपना डिज़ाइन बदल दूं क्या? नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मैं। इतनी मेहनत की है, सब बेकार हो जाएगी। एक काम करती हूँ, कल सुबह जल्दी ऑफिस पहुँचती हूँ और सबसे पहले अमित सर को दिखा देती हूँ मैं अपना डिज़ाइन और उनके सजेशंस मांगती हूँ कि कैसा है, कुछ इम्प्रूवमेंट तो नहीं चाहिए। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे, 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 सदके तेरे। अच्छा वाली जी, आप हमारे साथ चलिए। वो क्या है कि माँ को तो पता ही नहीं कि लड़की वालों के साथ किस तरह बात करनी चाहिए। अब आप आ गए ना, मुझे पूरा यकीन है कि आप सब संभाल लोगे। वो तो फिक्र मत कर, मैं बिल्कुल देख लूंगी। अब तेरे रोक के मैं भी नहीं आ पाई थी ना, तो लगा भाई तेरे समझियों से तो मिल ही लूं। भाई आखिर एक ही फैमिली है ना भी सारी। आज भी बड़ा जरूरी काम था मुझे, पर देख जिद ना करी, मैंने ना जल्दी चले जाना है, विकास के साथ जाना है जरूरी काम से। हाँ, उस लड़की की पूरी फैमिली वास्ते गिफ्ट लेके चले हैं, लाखों रुपये इसी में उड़ा दिए। समझ जी आप ऐसे चुप क्यों बैठे हो? आप तो समझी के घर जा रहे हो, खुश होना चाहिए। बस ऐसे ही। ये रास्ता तो उस बुढ़िया के मोहल्ले की तरफ जाता है, इसको भी इसी तरफ से जाना था। दो तो शुभ काम करने हैं आज के दिन, एक तो सकेत के समधियों से मिलना है, दूसरा विकास का कॉन्ट्रैक्ट। कहीं उस बुढ़िया की मुंह शक्ल देख ली तो सब चौपट हो जाना है। क्यों है पुत्र? क्यों होया सकेत? पता नहीं, एक मिनट देखता हूँ। इसके भी अभी खराब होना था। सकेत क्यों होया? टायर पंचर हो गया, तो बस हो गया, मैं अभी आया। कोई संजोग नहीं हो सकता, जब भी हम उस देविका के पास जा रहे होते हैं कोई ना कोई मुश्किल आ ही जाती है। तो विकास का फोन है। हेलो, हाँ विकास। हाँ माँ, कहाँ हैं आप? जल्दी घर आइए ना। माँ आपको पता है कि आप भूल गए कि आज हमें उस कॉन्ट्रैक्टर से मिलने जाना है। ले भूल ही नहीं हूँ, पर वहाँ तो दोपहर को जाना है ना। मगर माँ मुझे अभी उनके यहाँ से फोन आया और उन्होंने बोला है कि दोपहर में उनको शहर से बाहर किसी जरूरी काम के लिए जाना पड़ रहा है, और उन्होंने बोला कि अगर हमें उनसे मिलना है तो हमें उनसे मिलने अभी जाना पड़ेगा। माँ अगर आज हम इस कॉन्ट्रैक्टर से नहीं मिले तो हमारे आज से दो कॉन्ट्रैक्ट निकल जाएंगे माँ। अच्छा आती हूँ। हाँ माँ, आप जल्दी आइए माँ। पुत्र हुआ कुछ? पुत्र मैं ना तेरे साथ नहीं चल पाऊंगी। अब अचानक क्या हो गया आंटी जी? नहीं, वो विकास को ना एक जरूरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाना है, तो तेरे को तो पता है वो अकेला जा नहीं सकता, मेरे को साथ ही जाना पड़ेगा। वो तो सब कुछ गड़बड़ कर देना है उसने तो। किसी और की बात होती तो आपको जाने नहीं देता मैं, लेकिन बात मेरी जीजे की है, मना भी नहीं कर सकता। चल चल, अच्छा अच्छा समधन जी, चंगा जी, अच्छा आइए। अब हम कैसे जाएंगे पुत्र? गड्डी तो खराब हो गई। ध्यान रखो माँ, दूसरी गाड़ी मंगवाई है मैंने, आ जाएगा अभी। लिफ्ट 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 लिफ्ट। सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देख ली, कहीं मेरा पीछा नहीं छोड़ सकते? पता होगा ना मैं इस लिफ्ट में आने वाली, इसलिए पहले ही आ गए। ओ हेलो, तुम बाद में आई हो, मैं पहले से खड़ा हूँ यहाँ पर। बल्कि मैं तो कहूँगा कि तुम मुझे देखकर लिफ्ट के अंदर आई हो जानबूझकर। ओ हेलो, इतने भी कोई हैंडसम नहीं हो तुम। सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी कि सब लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ती हैं। मुझे तो एक सेकंड के लिए भी तुम्हारी शक्ल बर्दाश्त नहीं होती। और इससे पहले कि फिर से तुम स्टार्ट हो जाओ अपनी तारीफों के पुल बांधने, मैं लिफ्ट से बाहर जा रही हूँ। केल रचा
किस्मत ने कर तो मेल वो फिर होके रहना है। इस ज़मीं आसमां में 100 फासले रहे, एक दूजे की नजर से पर दूर ना रहे। जावा खुदा सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे। अब जानता हूँ तुम क्या बोलोगी कि लिफ्ट बंद कराई मैंने जानबूझकर, तुमको अपने ऊपर कराया मैंने जानबूझकर, लाइट बंद कराई मैंने जानबूझकर। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम हमेशा जल्दबाजी में क्यों रहती हो। क्या जरूरत थी बटन दबाने की? मुझे पता नहीं था कि ऐसे लिफ्ट रुक जाएगी। मुझे तो बस जल्दी से बाहर निकलना था। तो निकलो ना बाहर। देखो प्लीज कुछ करो ना, मुझे अभी से वक्त बाहर निकलना है। मेरा दम घुट रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। सादिया मुझे यहाँ पर पता नहीं। प्लीज कुछ करो ना। एक हेल्प करोगी मेरी तुम? हाँ। अपना मुंह मत रखो, लेट मी थिंक। देविका क्या हो गया? देविका तुम ठीक तो हो ना? ये सब मेरे साथ दिन में भी होने लगा। दिन में मैं कुछ समझा नहीं। कुछ नहीं, मुझे यहाँ से बस बाहर जाना है। प्लीज, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। प्लीज मुझे बाहर जाना है। मैं कुछ करता हूँ। ये तो एक और दरवाजा है। यार हम तो फ्लोर के बीच में फंस गए। अब क्या करें? दिमाग कब यूज करोगी तुम अपना? चेयर दिखती नहीं है यहाँ पर। खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है। मेल लिखा किस्मत ने कर तो मेल वो फिर होके रहना है। इस ज़मीं आसमां में 100 फासले रहे, एक दूजे की नजर से पर दूर ना रहे। जावा खुदा सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे। लड़की है, कम से कम थैंक यू तो बोल देती। खेल वो फिर होके रहना है। मेल लिखा किस्मत ने कर तो मेल वो फिर होके रहना। सदके तेरे, हाँ सदके तेरे, सदके तेरे, हाँ सदके तेरे।
आओ जी आया नु जी बस बस पुत्र नमस्ते जी आया नु जी तानो भाग साडे आजो आजो लंघ आओ आइए माँ बैठिए। ओ हाँ जी रेखा ले आ बेटा नाश्ता पानी। माफ करना जी, आने में देरी होगी। वो क्या कि रास्ते में टायर पंचर हो गया हमारा। फिर कैसे मतलब पंक्चर वाला मिल गया था कोई? हाँ। अच्छा रेखा ठंडा ले आ बेटा पहले। हाँ जी बिटिया अभी ले। आप लो ना जी, ये घर में बनाए हैं। बस ठीक नहीं जी नहीं खाओ आपको खाना पड़ेगा। लेती हूँ। अच्छा जी शुक्रिया। रेखा हाँ जी पुत्र वो गिफ्ट भी ले आ जो मैं इनके लिए लेके आई हूँ। जी बिटिया अभी ले। वो दूसरी गाड़ी मंगाई मैंने। अच्छा जी अच्छा, क्या बात है। ये जी ये बस छोटी सी पेंट है जी हमारी तरफ से आपके लिए। ओ जी नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। कैसी गल्ले कर रहे हो पुत्र जी, मामूली सी चीज है। अब आपकी गिफ्टों की तरह बेशकीमती तो है नहीं। अब आप ना कर देंगे ना जी तो मेरा दिल बहुत दुखेगा। अरे अगर ऐसी बात है तो ले लेता हूँ, बस आपका दिल रखने के लिए। मेहरबानी है जी। लो माँ, मैंने कुछ जेवर पसंद किया रोका वगैरह के लिए। ये देखिए जरा। अच्छा जी आप मुझे अभी आए बताइए, देविका पर कौन सा जचेगा? सारे बड़े अच्छे हैं जी, तब कौन सा बताऊं? लेकिन मुझे ये पसंद है, ये देविका पे अच्छा जचेगा। ओ जी आपकी चॉइस तो ना बेस्ट है, बिल्कुल आप ही की तरह। ये तो जी आपका बड़ापन है कि आप मेरी तारीफ करते हो। मैं तो सिर्फ कोशिश करता हूँ कि कोई कमी ना रहे। बुरा नहीं माने तो एक बात बोलूं जी? हाँ पूछिए। जो ये वाला सेट है ना जी थोड़ा सा पुराने डिजाइन का है, और आपको तो पता है कि देविका आजकल के जमाने की लड़की है, और आजकल के जमाने की लड़कियों तो लेटेस्ट डिजाइन ही पसंद करती हैं हर चीज में। पर कोई बात नहीं, आप लाए हो तो कर लेगी वो एडजस्ट। नहीं, ये देविका के लिए नहीं है, ये आपके वास्ते है। हाँ जी मेरे लिए? हाँ जी, मैं सबके लिए कुछ ना कुछ लाया हूँ। आपको तो पता है जी जमाना कैसा चल रहा है, और ये इतने बेशकीमती सेट सारे हैं। मैं ना इनको जरा अंदर संभाल के आती हूँ, आप नाश्ता कीजिए, आप बातें करो। एक मिनट, मैं भी अभी होकर के आता हूँ, चाबी दरअसल मेरे ही पास है। हाँ कोई बात नहीं। साकिब जी आप लोग लीजिए ना कुछ। एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ जरूर। पुत्र तूने देखा कैसे जेवरों पे एकदम से चपट पड़ी? कितनी लालची औरत है ये, मुझे लगता है इतनी इज्जत के लायक है। अपनी गलतियों पे पर्दा ढका रहे इसलिए लालच से खरीद रहा हूँ। मुझे सिर्फ देविका से मतलब है, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। गुड मॉर्निंग अनुज, मार्केटिंग के डिटेल्स मिस्टर सूरी को मेल कर देना एंड आस्क हिम टू गेट इन टच विद मी। गुड मॉर्निंग, हाउ इज इट गोइंग? ऑल गुड सर। गुड, कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपकी कॉपी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, आई एम रियली सॉरी, मैंने देखा नहीं आपको। आप कब आए? अभी तुम अपने डिजाइन में इतना खोए हुए थे कि तुम्हें पता ही नहीं चला। इट्स गुड टू सी कि तुमने अपने डिजाइन पे ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया। थैंक यू वेरी मच। शो मी। निवेदिता का जजमेंट भी ना कमाल है। तुम्हें अपनी कोर टीम में लेकर हमने कोई गलती नहीं की। बट यू शुड वॉच आउट फॉर देविका। मैंने उसके डिजाइन्स देखे, अमेजिंग। वो तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला है तुम्हें। उसकी थिंकिंग, उसके डिजाइन्स जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स हैं। सर मैं तो चाहता हूँ कि लाइफ में कंपटीशन हो, तभी इंसान बेहतर काम करता है, और मुझे अपने ऊपर और अपने काम पर पूरा यकीन है। मेरे डिजाइन्स सबसे लाजवाब होंगे।
सब लोग फीके पड़ जाएंगे। रियली आई लाइक द कॉन्फिडेंस। थैंक यू। लेकिन अब तुम बिल्कुल निवी की तरह बात कर रहे हो, वो भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझती। सर निवेदिता कौन है सर? रियली यू डोंट नो? निवी मेरी बहन है। हमारी कंपनी के जो भी ऑपरेशनल वर्क है वो ही हैंडल करती है। यूजुअली किसी से इंप्रेस नहीं होती, लेकिन तुमसे हो गई। बट बी केयरफुल, अपने काम को लेकर बहुत डिमांडिंग है। अगर तुम्हारे एफर्ट्स में, तुम्हारे काम में कोई भी कमी रही ना, तो तुम्हारे डिजाइन्स रिजेक्ट कर देगी, और जितना ऊंचा चढ़ाया है ना उतना ही नीचे गिरा देगी। एनीवेज, गेट बैक टू वर्क, फिनिश योर डिजाइन। थैंक यू सर। ओके, तो इसने देविका के डिजाइन देखे हैं और ये मानता है कि वो मुझे टक्कर दे सकती है। रवि बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि देविका को हराने के लिए तुझे और मेहनत करनी होगी। भाई इसे तो देखते ही मेरा दिल आ गया था इस पे। सरू जी, जरा अपने लालच पर थोड़ा काबू रखिए। आपका ये लालच उन लोगों के सामने आपके चेहरे पर साफ साफ झलक रहा था। तो पता है साकेत की माँ आपको देख करके क्या सोच रही थी? जैसे ही गिफ्ट का आपने नाम सुना, आपकी तो तबीयत खुश हो गई और आपने ये सेट लपक करके झपक लिया। लेकिन ये बात साकेत की माँ को अच्छी नहीं लगी। अरे जब आपने दोनों का रिश्ता पक्का करने का निश्चय कर ही लिया है, तो फिर ये भी मान लीजिए कि शादी के बाद छुटकी को उन्हीं के घर में जाकर के रहना है। फिर ये जो सब आप कर रही है ना, इसका गुस्सा छुटकी पर उतरना है, ये आप समझ लीजिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सकेत जी के घर में सिर्फ उनकी चलती है, किसी की मजाल नहीं जो उनके कहे के खिलाफ हो जाए। और जब वो देविका को इतना पसंद करते हैं, तो किसकी मजाल है जो उनकी बात को टाल जाए? ये तो आपके साथ मुश्किल है कि आप कोई बात समझती नहीं है। साकेत ने आपकी कमजोरी को भांप लिया है। कल रात देविका उस दीवार के पास गई थी, छू रही थी उसको, और यही सब होता रहा ना, तो बहुत जल्द वो राज उस पे खुल जाएगा। और इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकती। इसके बावजूद अगर आपको अपनी चलानी है तो शौक से चलाओ। मैं खोल दूं? तुमसे तो होगा नहीं। अपने काम से काम रखो। मैंने मांगी तुम्हारी हेल्प, नहीं मांगी ना? पक्का? मैंने कहा ना, एक बार में समझ नहीं आता क्या? बोल तो तुम लोग ही, लेकिन सबके खाना खाने के बाद वो क्या है ना, कछुए की चाल जो ट्यूबलाइट। ला दो मुझे, मैं खोलता हूँ। अपना मुंह बचा लो, इनका ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खतरनाक है। सॉरी, गलती से तुमसे ऐसी गलतियां क्यों होती हैं? वॉशरूम। ये रवि भी ना पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। सोचता है हर चीज में वो एक्सपर्ट है। उसके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मुझे झेलना पड़ता है। अब तो मुझे लगने लगा है वो ये सब जानबूझ के करता है, मुझे तंग करने के लिए। कभी पेन गिरा देता है, कभी सॉस गिरा देता है, इडियट कहीं का। इस पानी को क्या हुआ अब? Oh God! अरे कोई है बाहर? बाहर कोई है क्या? बंद कैसे करूं? हे भगवान, सारी मुसीबतें आज ही आनी है। बाहर कोई है क्या? तुम हंस रहे हो मेरे ऊपर? एक तो तुम्हारी वजह से वहाँ खाना छोड़ के मैं अपने कपड़े साफ कर रही हूँ, और तुम्हें शर्म तो नहीं आई होगी ना? ये तो नहीं आके मदद करो मेरी इडियट। बहुत पानी आ रहा है, पता नहीं कैसे नल टूट गया मुझसे।
सदके तेरे खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है मेल लिखा किस्मत ने कर तो मेल वो फिर होके रहना सदके तेरे हाँ सदके तेरे सदके तेरे उम्र भर हाथ चाहे ना भी मिले रहे अरमान दिल में लाखों फिर भी गिले रहे जावा खुदा सदके तेरे कैसा है प्यार सदके तेरे कैसा है यार सदके तेरे वो पहली बार सदके तेरे मेरा सोना यार सदके तेरे कैसा है प्यार सदके तेरे कैसा है यार सदके तेरे वो पहली बार सदके तेरे मेरा सोना यार सदके तेरे 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 देविका, अब तुमसे ये दूरी सही नहीं जाती है। बस जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए। क्या करूं? देविका के ऑफिस जाके देखूं वो क्या कर रही है। हो सकता है वो फ्री हो। अगर फ्री हो तो उसे लंच में ले जा सकता हूं। अब कौन है? हेलो सर जी, यहाँ रैली की तैयारी में सियापा हो रहा है। वो जो विरोधी दल वाले हैं यहाँ आकर हंगामा कर रहे हैं सर जी, तोड़ फोड़ पे उतर आए हैं। अबे तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? अपने 8-10 बंदे बुलाओ और धुलाई कर दे उन लोगों की। कमीनों सब के सब निठल्ले किला बिलाकर सांड बना दिया। एक काम नहीं आते। ठीक है, आ रहा हूं मैं। ये भी अभी होना था। अच्छा खासा प्लान बना था, मिट्टी में मिला दिया सालों ने। हेलो। कितनी मुश्किल से फोकस कर रहा था यार, क्या कर दिया तूने? देखो आई एम सॉरी यार, इतना क्यों भड़क रहे हो? मैंने जानबूझ के नहीं किया, ओके? अब मुझे क्या पता था कि मैं आऊंगी और तुम चौक जाओगे? आई एम सॉरी ना। इट्स ओके यार, इतना थक गया हूँ, 4 घंटे से लगा हूँ और तुमने आके पूरा डिजाइन खराब कर दिया। वही तो, तुम्हारी शक्ल से दिख रहा है कि तुम कितने थके हो और एनर्जी लेवल भी तो डाउन हो जाती है ना। और अगर तुम्हारा मूड फ्रेश नहीं होगा तो तुम अच्छे डिजाइन कैसे बनाओगे? सुनो, तुम एक काम करो, तुम थोड़ी देर के लिए ब्रेक लो और फिर देखो तुम्हारा दिमाग कैसे दौड़ेगा। इट्स लाइक मैजिक। नहीं शैली, घूमने फिरने का टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे हर हाल में ये काम खत्म करना है और आज ही खत्म करना है। सो प्लीज आज नहीं, फिर कभी। स्टूपिड, मैंने ये कब कहा कि तुम बाहर जाके ब्रेक लो? तुम यहाँ रह के भी ब्रेक ले सकते हो ना। मैं काम करती हूँ, मैं तुम्हें हेड मसाज देती हूँ। So nice of you, but शैली, I'm fine. एक बार ट्राई तो करो। लेकिन शैली समझ। हेलो देविका, कहाँ हो तुम? क्या कर रही हो? साकेत जी, मैं ऑफिस में ही हूँ। वो एक्चुअली कुछ अर्जेंट काम है, कल की कल ही सबमिट करना है। बस अभी थोड़ी देर में निकल जाऊंगी, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। लेकिन इतनी देर हो चुकी है। अच्छी बात है कि तुम मेहनत कर रही हो, लेकिन इतनी देर तक घर से बाहर रहना ठीक नहीं। अब घर कैसे जाओगी तुम? मैं भी वहाँ से बहुत दूर निकल चुका हूँ, तुम्हें पिकअप करने भी नहीं आ सकता। साकेत जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बस अभी यहाँ से निकल जाऊंगी, मैं कर लूंगी मैनेज। अरे कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हारे घर और ऑफिस के बीच में सुनसान रास्ता पड़ता है और तुम्हें खुद पता है कि वहाँ कैसे कैसे लोग घूमते हैं। नहीं, तुम अकेली घर नहीं जाओगी। लेकिन फिर वो रवि वहाँ पे। ये साकेत जी फिर उस रवि को मेरे साथ भेजना चाहते हैं। क्या करूँ अब? पता नहीं, कॉन्फ्रेंस रूम की लाइट्स ऑन है, शायद कोई है अंदर, लेकिन कौन है ये नहीं पता। जाके देखो, अगर वो वहाँ होगा तो उसे बोलना कि मुझसे बात करे। जी। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? तुम तो जानती हो यार, ये लड़कियों के नखरे उठाना, इनको यहाँ लेके जाना, वहाँ लेके जाना, ये बात सुनो, वो बात सुनो। अब मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है यार। पूरा फोकस मेरे काम पर है और ये बातें जो है ना, लड़कियां समझती नहीं। बात तो सही कही है तुमने रवि। तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम एक ऐसी लड़की चुनो जो तुम्हें समझे, तुम्हें तुम्हारा स्पेस दे और रिलेशन में सीरियस भी ना हो।
और जब भी तुम्हारे पास खाली वक्त हो तुम उसकी कंपनी में एंजॉय करो। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है तुम्हारा, लेकिन अभी बहुत बिजी हूँ मैं, बहुत काम है, पूरा फोकस मेरे काम पे। ये काम मुझे कल तक किसी भी हाल में खत्म करना है। लेकिन हाँ, तुम्हारा ये जो शॉर्ट ब्रेक का आइडिया था ना, बहुत ही कमाल था, सीरियसली मैजिक। अब एक काम करता हूँ, मैं 5 मिनट का नैप लेता हूँ और तुम घर की तरफ निकलो, तुम्हें लेट हो रहा होगा। ओके। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द मैसेज। एनीटाइम। आई एम फीलिंग वेरी नाइस। बाय। बाय। और जाने से पहले प्लीज लाइट बंद कर देना। यस श्योर। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? देखो प्लीज तुम मेरी बात को गलत मत लेना। मैं बहुत अकेली हूँ और तुम भी अकेले हो, और ऋत्विक के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। तो क्या मैं और तुम, I mean हम दोनों, क्या हम अपने पर्सनल टाइम एक दूसरे के साथ नहीं गुजार सकते? तुम भी खुश और मैं भी हैप्पी। डोंट वरी डार्लिंग, किसी को नहीं पता चलेगा। ओह गॉड, ये ऐसे यहाँ? छी, मैं क्यों आ गई?